जब कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ तीन चीज को लेते हैं। तो जिस दिन मोदी जी ने शपथ विधि ली उस दिन एक पक्ष का नया जन्म हुआ। इसी लॉजिक को अगर अप्लाई करना है तो जब जब मंडप के अंदर हस्त मेलाप होता है, हेलो, वो हस्त मेलाप का समय हमें नोट करना जरूरी है। वहां पर भी हमें गोचर की जन्म कुंडली मिलेगी। So this logic can be applied at the human astrology as well mundane also. Is this clear everyone? So यहाँ पे मोदी सर ने जब शपथ विधि ली तो हमें डेट क्या मिली? 9th of June 2024 शाम को 19:15, राइट? और न्यू दिल्ली। तो हमें लग्न मिला वृश्चिक लग्न, ठीक है? तो आप एक बात बरोबर से याद रखिएगा कि मोदी सर ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन, वहां से लेके थाली बजाना या दिया जलाना, और सब रात को 8 बजे किया है। डीमोनेटाइजेशन की डेट भी 8 तारीख थी, रात 8 बजे। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अनुसार 8 नंबर शनि महाराज का नंबर है। डीमोनेटाइजेशन का पर्पस क्या था कि जिन जिन लोगों के पास अनअकाउंटेड गुप्त धन है, समथिंग हिडन, उनको कैसे भी करके बैंक में लाया जाए और एक्सचेंज में नोट्स वापस एक्सचेंज करवा दिए जाए। इस क्लियर? तो कालचक्र पुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ पे अगर हम लोग मेष राशि रखेंगे तो अष्टम भाव यहाँ पे आता है। अष्टम हैज गॉट कनेक्शन विद ऑल दी हिडन एक्टिविटीज। पुराने जमाने में जब पिताजी वो लोग ट्रैवल करते थे तो उन जमाने में क्रेडिट कार्ड और चेक्स वगैरह नहीं थे, ट्रैवलर्स चेक्स नहीं थे, तो कैश पैसा यहाँ पे वो लोग हाइड करके जाते थे एब्डोमेन के पास में। वैसे वाले पटलून या पैजामा बनाते थे, उसके अंदर जेब रहती थी, उसके अंदर पैसे रख के हिडन ट्रूथ उनको लेके जाते थे। और 8th हाउस हैज गॉट कनेक्शन विद सम हिडन एक्टिविटीज। तो इस समय 19:15 को जो समय सिलेक्ट किया गया वो भी हमें वृश्चिक का ही मिला। यानी सर का जो ओरिजिनल लग्न है 1950 का, इस कुंडली के बारे में हम लोग कंपैरिजन भी लेंगे आज ही पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो सर का जो हमें लग्न मिला वो हमें वृश्चिक लग्न मिला है। तो यहाँ पे रात को 17:15, लो, रात को 19:15 यानी 7:15 के ऊपर ये शपथ विधि ली गई जहां पे हमें वृश्चिक लग्न मिला। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जन्म का लग्न भी वृश्चिक है और यहाँ पे भी हमें वृश्चिक लग्न ही मिला। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया तो 8 तारीख को ही सिलेक्ट किया, रात 8 बजे का ही समय लिया। इसी तरह से जितने भी उन्होंने इवेंट को चेक किया है वहीं पे उन्होंने 8 नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस दिया है। वी मस्ट नोट दिस वेरी वेल, वेरी क्लियरली। यहाँ पर दिक्कतें क्या आ रही है? यहां से हम देखते हैं हमारा कुटुंब यानी फैमिली, जिनके साथ में हम एक ही टेबल के ऊपर बैठ के खाना खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं और हम हमारा धन उनको दे सकते हैं। मान लीजिए हमारे फैमिली में किसी मेंबर ने बोला कि मुझे महंगा वाला फोन लेना है, तो फैमिली में जो अर्निंग मेंबर्स हैं वो उनके पैसे शेयर करेंगे। ओके जाओ फोन ले लो, घड़ी लेनी है ले लो, फीस भरनी है ले लो। तो क्या हो गया ये कुटुंब। तो जब शपथ विधि ली गई तो मोदी सर जी का वृश्चिक लग्न जन्म का है, गोचर में भी हमें वृश्चिक लग्न मिला और यहाँ पर यानी कि कुटुंब स्थान के मालिक भावस्थ भाव सिद्धांत के अनुसार खुद से 6ठे भाव में बैठे। एवरीवन मस्ट ऑब्जर्व दिस, 6ठे भाव में। इफ यू ऑल रिमेंबर, मोदी सर का वृश्चिक लग्न है और उनकी मंगल नाम के ग्रह की महादशा चल रही है। एट प्रेजेंट ही इज ट्रैवलिंग अंडर द महादशा ऑफ मार्स। और बहुत सारे लोगों को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। कोई लोग बोलते हैं कि उनका तुला लग्न है, बट अगर उनका तुला लग्न होता तो उनका बॉडी हेवी नहीं होता। ये स्टेगनेंट वाटर है, यानी शरीर रुष्ट पुष्ट है। दिस इज वन। वो जब आंख को साइड में से देखते हैं तो उनकी आंखों की शार्पनेस तुला लग्न की नहीं है, उनकी आंखों की शार्पनेस रिवेंज लेने वाले वृश्चिक लग्न की है। इसलिए आई एम वेरी क्लियर ऑन माई थॉट्स अपार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द डेटा गिवन इन द गूगल व्हाटएवर एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पीपल कि उसका तुला लग्न है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लॉजिक की जगह पे कॉमन सेंस यूज करके
खुद का समझा हुआ लग्न बिठा देते हैं. Why? Because he is very good clothes. तो तुला लग्न उन्होंने रख दिया, बट ऐसा नहीं है. उनका जन्म का वृश्चिक लग्न ही है. उन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज की वो बहुत सारी हिडन रही. हाँ, आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान को रात को अटैक कर दिया था, किसी को पता ही नहीं चला. कसम को फांसी दी गई. So ये सभी चीज सुबह उठते ही पता चला. Oh my goodness, shocking news. Why? Because this house, 8th house has got connection with something shocking and something hidden. So यहाँ पे अभी दिक्कत क्या आ सकती है और क्या आने वाली है, इसका हम लोग डिस्कशन लेंगे. पॉइंट नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लग्नेश खुद छठे भाव में गए एंड इट इज एस्पेक्टेड फ्रॉम शनि, थर्ड एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट और लग्न के एस्पेक्ट. कोई भी पक्ष को चलाने के लिए जब मेजोरिटी अच्छी तरह से रहती है तो एक ही इंसान जो बोलता है वो एग्जीक्यूट फटाफट हो जाता है. यहां पे वी विल कंसीडर दिस एज अ पार्टनरशिप रूलिंग फैकल्टीज. बहुत सारे लोगों ने, एक दो जन ने सपोर्ट दिया, 241 सीट वाला ऊपर आ गया एंड थिंग्स आर प्रीटी गुड. तो यहाँ पे कर्मेश को देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर का नियम लगाना है. सूर्य महाराज कौन से भाव में, कौन सी दिशा में बलवान होते. तो सूर्य महाराज 7th भाव में बैठे, 10th लॉर्ड इज प्लेस इनटू 7th हाउस और ये पश्चिम दिखा रहा है. पश्चिम दिशा में सूर्य महाराज का बल नहीं रहता है बिकॉज इट इज अबाउट टू सेट, अस्त होने की तैयारी में है. ये फर्स्ट ईयर का बहुत सिंपल सा रूल आप लोगों को ये बहुत सारी चीजों को हाईलाइट करेगा. दिस इज फन. सेकेंड, जिस दिन शपथ विधि ली गई उस दिन मैं 25 डिग्री के ऊपर वृश्चिक लग्न मिला, जो हमें बुध का इंडिकेटर है. बुध हैज गॉट कनेक्शन विद समथिंग ड्यूअल एंड रेपिटेटिव इन नेचर. तो ये यहाँ पे हमें क्लियर मिल रहा है. जैसे ही शनि महाराज चतुर्थ भाव में रात्रि बली, शनि महाराज इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑन द गैलेक्सी, -260 डिग्री कोल्ड. ये चतुर्थ भाव में बैठे, 12 से 2 का समय है, यानी अधिक ठंडक रहती है. तो शनि महाराज वहां पे बलवान हो गए. मंगल के जो मित्र नहीं है उन्होंने थर्ड एस्पेक्ट से मंगल को क्लच किया हुआ है. इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे हम ले सकते हैं कि जातक उसकी मन की मर्जी के अनुसार बहुत सारी चीज नहीं कर पाएगा. उनको किसी न किसी लोगों के हाथ के नीचे मर्जी को मारते हुए काम करना पड़ सकता है. दिस इज अ सिंपल इंटरप्रिटेशन रिलेटेड विद दिस. एंड एट द सेम टाइम जब लग्नेश खुद की मर्जी के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो हमें दशम भाव के ऊपर शनि महाराज की एस्पेक्ट मिली. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दशम भाव यानी वर्क एग्जीक्यूशन. हम जो काम करते हैं उसकी एग्जीक्यूशन की क्या स्पीड रहेगी उसको हमें यहां से देखना है. एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शनि महाराज ने 10वीं दृष्टि लग्न के ऊपर दी गई है. यानी लग्न एंड लग्नेश बोथ आर अफिलिएटेड विद द प्लैनेट कॉल्ड सैटर्न. यहां पर आने वाले दिनों में, जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी कि मिथुन के मंगल पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसी को हमें यहाँ पे रिलेट करना है कि मंगल महाराज का गोचर का भ्रमण, सरजी की कुंडली और हमारे देश में क्या क्या हो सकता है उसकी बात बताती है, सिखाती है और समझाती है. यहाँ पर चंद्र महाराज गुरु के नक्षत्र में है. जैसे ही चंद्र महाराज को आप गुरु के नक्षत्र में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 एस्पेक्ट 3, 2 एंड 5. These are the house under operations. यहाँ पे जो 5 मिल रहा है वो छठे का 12वां है. छठे का 12वां इज इक्वल टू 5. पंचम भाव में राहु बैठे हैं, वन ऑफ द बेस्ट साइन. बट पार्टनरशिप के स्थान में हर्षल, ये सभी ग्रह मिल रहे हैं. ये सभी ग्रह हमें पार्टनरशिप के स्थान में मिल रहे हैं. दिस इज नोन एज वन ऑफ द पार्टनरशिप. तो आने वाले दिनों में जैसे ही मंगल महाराज मिथुन राशि और कर्क राशि की तरफ जाएंगे, भ्रमण करेंगे, तो उस गोचर का हमें इस कुंडली से क्लब करके देखने का प्रयत्न करना है. क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली भी वृश्चिक लग्न की है एंड ही इज ट्रैवलिंग विद द महादशा कॉल्ड मंगल महाराज. तो आप सभी लोग जानते हैं कि मंगल महाराज मिथुन और कर्क में बहुत सारा अनयूजुअल दंगल करवा सकते हैं. इसी तरह का प्रेडिक्शन अगर आपको सीखना है तो आप हमारे क्लास में आ सकते हैं. मेरा नाम है राजन, मेरा सेल नंबर है 9820230414. थैंक यू सो मच.